समान गोत्र में, समान प्रवर में और माता आदि के गोत्रों में विवाह संबंध नहीं होना चाहिए। इस पर वीडियो पड़ा तो फिर इस विषय पर लोगों ने प्रश्न उपस्थित किए हैं। इस प्रकार हैं कि सुभद्रा और अर्जुन का विवाह किस आधार पर हुआ था। दक्षिण भारत में तो आज भी मामा बुआ के लड़के लड़कियों से विवाह होता है। महाभारत में श्री कृष्ण और अर्जुन फुफेरे भाई थे और सुभद्रा कृष्ण की बहन थी। इस नाते अर्जुन की भी बहन हुई, तो फिर अर्जुन से सुभद्रा से विवाह क्यों किया? सुनिए, सबसे पहले ध्यान देने की बात है, जो सामर्थ्यवान लोग होते हैं उनका आचरण सामान्य मनुष्य नहीं कर सकता। और ऐसे जो अर्जुन है वो नर के अवतार हैं और भगवान श्री कृष्ण नारायण के अवतार हैं। उनको आदर्श मान करके यदि आप भी वैसा कार्य करेंगे तो नष्ट हो जाएंगे। क्यों? श्रीमद् भागवत में 10वें स्कंद के 33वें अध्याय में 31वां श्लोक है 7, उसने स्पष्ट कहा है, नैतत् समाचरेत् जातु मनसापि हीनीश्वरः विनश्यति आचरण मौढ्यात् यथा रुद्रोब्धिजं विषम। विनश्यति आचरण मौढ्यात् यथा रुद्रोब्धिजं विषम। अनीश्वरः अर्थात असमर्थ को ईश्वर समर्थ का आचरण नहीं करना चाहिए, अन्यथा वह नष्ट हो जाएगा। शिवजी ने विषपान किया, भांग धतूरा सुल्फा गांजा पीने भगवान का भोग लगा के, तो भगवान ने पिया है तो भगवान ने विष का ही पान किया, उसका पी कर करो तो पता लग जाएगा कि हाँ तो भगवान का कैसा अनुकरण होता है। वही कहते हैं शिवजी ने विषपान किया, पर उनका अनुकरण करने वाला यदि वो अनुकरण कर लिया तो वो नष्ट हो ही जाना है, वो नष्ट हो ही जाना। इसलिए जो सामर्थ्यवान हैं उनका अनुकरण नहीं करना चाहिए। और रही इसमें और भी है, परिचित अर्थ काम व्याताम धर्म विवर्जितो धर्मम चाप्य सुखो धर्मम लोक विकृष्ट में बचो। यद्यपि जो है मनुस्मृति की मान टीकाकार उल्लूक भट्ट लिखते हैं, यावत अर्थ कामो धर्म विरोधो भवेताम तौ परहेत यथा चौर्यापदानाम आदनम दक्षिणा दीक्षा दान विमानस्य पत्नी भगवहा। था जिस काम की प्राप्ति धर्म का विरोध होता है उस अर्थ काम का प्रत्याग कर देना चाहिए। मामा की कन्या अथवा जो है पिता के बहन की कन्या और माता के बहन की कन्या, इससे काम की संतुष्टि हो सकती है, किंतु उसका होने पर वो धर्म विरोधी है, इसे उसका प्रत्याग करना चाहिए। साथ ही जिसमें उत्तर काल में सुख हो, आपने कोई कार्य किया किंतु बाद में उससे दुखी होना है तो उस कार्य को भी करना नहीं चाहिए। जैसे बौद्धों का जहाँ समूह है वहाँ आप यज्ञ करोगे तो उसमें विवाद होना ही है, तो उससे बचना चाहिए। जैसे धर्मशास्त्र स्वामी कृपात्र जी महाराज कहते हैं कि दाक्षिणात्यों का मातुल कन्योद्वाह मामा की लड़की से विवाह, वहाँ का जो देशाचार है उसके अनुकूल हो सकता है, अन्यों के लिए अग्राही है। और ये भी कहते हैं कि शास्त्र प्रामाण्यवादी, जो शास्त्र में विश्वास रखते हैं दक्षिणी लोग, दाक्षिणात्य जो शास्त्र को प्रमाण मानते हैं, वो भी मातुले कन्या मामा की लड़की से विवाह नहीं करते, अर्थात शास्त्र प्रामाण्यवादी दक्षिणादि से त्याज्य ही मानते हैं। तो आप ये देख लीजिए। और इसमें बहुत से प्रमाण भी दिए जाएंगे आपके लिए। न देवचरितम चरेत, तो देवताओं का जो आचरण है उसका अनुकरण नहीं करना चाहिए। आप देवताओं की होड़ करने लगेंगे तो फिर नष्ट हो ही जाएंगे। और ये जो प्रमाण देते हैं लोग कि दक्षिण में जो दाक्षिणात्य समूह है वो तो विवाह करता ही है। जो जन समूह है वो शास्त्र प्रमाण नहीं है। यदि जन समूह को शास्त्र प्रमाण मानेंगे तो यदि किसी के व्रण मानव हो रहा है उसकी चिकित्सा के लिए बहुत से व्यक्ति अपना जो है मत प्रकट करते हैं, किंतु उसमें जो है प्रमाण कौन माना जाता है? चिकित्सक ही माना जाता है। चिकित्सक के अनुसार चिकित्सा की जाएगी। तो हमारे हाथ चिकित्सक कौन है? शास्त्र है, शास्त्र प्रमाण भी माना जाता है। तो श्रेष्ठ पुरुषों का ही आचरण करना चाहिए और अन्य का नहीं। यदि महाजन मतलब महापुरुष के आचरण विरोध दिखाई दे तो वो भी आचरण ही करना चाहिए। जैसे देखिए रामचंद्र जी ने अग्नि के द्वारा शुद्ध हो जाने पर ही लोकावाद भय से जानकी का परित्याग कर दी। परशुराम जी ने पिता की आज्ञा से माता को मार दिया। 5 पांडवों ने माता की आज्ञा से एक स्त्री साथ प्रणय किया। इंद्र अहिल्या का सतीत्व नष्ट किया। इन्हीं बातों को लेकर कहा है कि वृद्धास्तेन विचारणीय चरितः। महापुरुषों के अच्छे कर्मों का आचरण करना चाहिए, बुरे कर्मों का नहीं। तो आप सुभद्रा है, भगवान श्री कृष्ण हैं,
इनका आप उदाहरण दे करके और एक चाहें कि हम जो है सगोत्र से विवाह कर लें तो ये ग्राह्य नहीं है। परशुराम जी की तरह पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए, परंतु माता का वध नहीं करना चाहिए। पिता की आज्ञा ठीक है, न देवचरितम चरेत, अर्थात जो है देवताओं के बाह्य आचरण का अनुकरण नहीं करना चाहिए। देवताओं का जो बाह्य आचरण है, बाह्य जो व्यवहार है, उसका आचरण जो है नहीं करना चाहिए। तो आप ये देखिए कि जो है शास्त्र की दृष्टि से जो आपका प्रश्न है वह ठीक नहीं है, और ये बहुत इसमें प्रमाण हैं। बताए तो कहते हैं कि जो है मातृ स्वस्य कन्यकाम केचित् वहन्ति, माता की देखिए कोई कहते हैं माता के बहन की कन्या, और माता की स्वसा मातृ स्वसा, तब माता मामा की कन्या, तब पिता की बहन, ये कौन है? अब सपिंड न सपिंड हैं। तो कहीं कहीं ये जो विवाह करते हैं और उसको आप प्रमाण दे रहे हैं तो वो शास्त्र विरुद्ध है। पिता के बहन की कन्या के साथ विवाह प्राप्त है, फिर भी स्वर्ग का साधन नहीं है कि देशाचार में लोकाचार में लोग पिता की बहन से विवाह कर रहे हैं, तब हुआ तो वो यदि भी देशाचार में कहीं है तो किंतु वो स्वर्ग का साधन नहीं बन सकता और संसार में निंदित है। तो ऐसे धर्म कोई कभी न करे, जिसमें निषेध हो उसको न करे। क्या आपत्ति है? बतेरा सृष्टि पड़ी हुई है, जहाँ गुण मिल जाए वहाँ से विवाह कर ले, और जहाँ जो है विवाह तो अन्य से भी हो सकता है, जहाँ आप कर रहे हैं और उस शास्त्र के द्वारा निषिद्ध भी है, तो उसके चक्कर में क्यों पड़ते हो? इसलिए क्या लिखा वहाँ, उद्बहे दक्षिणे विद्वान मातुल से वै सुताम उत्तरे नोद वदित पुरोहित धर्म सनातन। किसी ने कहा कि नहीं दाक्षिणात्य जो है वो तो जो है उनके तो देश लोकाचार में ये है, होने पर भी जो श्रुति से सम्मत नहीं है, तो विवाह करना शास्त्र सम्मत नहीं माना जाता। और है मातुलस्य स्वता मुढ़वा माते गोत्राम तथैव च समाना प्रवराम चेव त्यक्त्वा चांद्रायणम चरेत। मामा की लड़की वैसे ही पिता माता के गोत्र और समान प्रवर वाली कन्या का त्याग करना चाहिए, उनसे विवाह नहीं करना चाहिए। विवाह कर दिया तो चांद्रायण व्रत करना ही होगा। पग पग पर निषेध है। पैतृ स्वसी मनु कहते हैं, पैतृ स्वसेयीं भगिनीं स्वस्त्रियां च मातुरेव च मातुश्च भ्रातुस्तनयां गत्वा चांद्रायणं चरेत। एतास्तु भार्या ये नोपगच्छेत बुद्धिमान। पिता के बहन की लड़की अपने माता के बहन की लड़की और माता के भाई की लड़की के साथ गमन करने पर चांद्रायण व्रत करे। इससे संबंध स्थापित करने के बाद चांद्रायण व्रत करे। अर्थात बुद्धिमान को चाहिए इन तीनों के साथ कभी भी जो है शारीरिक संबंध न बनाए। मातु संबंधा यतने न वर्जनीय दुजाति भी, अर्थात माता से सपिंड से यत्न त्याग कर दे है, इसको यत्न पूर्वक उसका परित्याग करना चाहिए। देखिए 5 तरह के विवाद हैं। आप ये कह रहे हैं कि दाक्षिणात्य में होता है, वहाँ होता है, वहाँ होता है, तो ये कह रहे हैं 5 पंचतः विप्रतिपत्रे दक्षिणास तथा। ये 5 विवाद कौन कौन से हैं? दक्षिण तरफ से और उत्तर से ऊन का बेचना, ठीक, स्त्री के साथ भोजन तथा बासी भोजन करना, मामा और पिता की बहन की लड़की के साथ विवाह करना जैसे दक्षिण में है, उत्तर की तरफ मद्य पीना और बेचना, आयुधों द्वारा जीविका आदि करना, मतलब शस्त्र बना करके जो है आयुधों को बना करके जो है जीविका यापन करना। ये विवाद हैं, अर्थात ये जो है शास्त्र सम्मत नहीं है। कहीं कहीं होते हैं तो वो जो अशास्त्रीय ही है। और भी दाक्षा द्विज मामाग्नि से विवाह करते हैं, सही है। और पूर्व के मनुष्य मछली खाते हैं, स्त्रियों व्यभिचार करती हैं, उत्तर के लोग मद्यपान करते हैं तथा मनुष्यों के जिसला स्त्रियों का स्पर्श भी कर लेते हैं। ये सब क्या है? अनाचार हैं। इसलिए जहाँ ऐसे लोग वास करें उस वहाँ जाकर जो है श्राद्ध करने का भी निषेध है। जहाँ पर मामक कन्या से विवाह करने वाला हो और जहाँ पर शूद्र का पति हो वहाँ पर ब्राह्मण श्राद्ध न करने के लिए न जाए, करने पर पितर उसको ग्रहण नहीं करते। यत्र मातुर्वाही यत्र वै वृषली पति श्राद्धम ने गच्छति प्रकृतम यच्च निरामशम। देखिए बहुत से जो उदाहरण हैं तो ये निश्चित हो जाता है कि जो है माता की कन्या से विवाह नहीं, वो जो है मातुल या कन्या दाक्षिणात्यों का जो उदाहरण आप दे रहे हैं वह जो है ठीक नहीं है, वो शास्त्र सम्मत भी नहीं है।